बहुत समय पहले भारत के एक छोटे गांव रामपुर में एक साधारण सा किसान रहता था जिसका नाम रामदीन था। वह दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करके भी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाता था। उसकी एक प्यारी पत्नी सीता और दो प्यारे बच्चे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गीता थे। रामदीन के पास एक छोटा सा घर और कुछ जानवर भी थे, एक गाय, दो बकरियां और कुछ मुर्गियां। रामदीन का दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता। वो खेत में काम करता, फिर घर लौटकर जानवरों का देखभाल करता, बच्चों को पढ़ाने में मदद करता और रात को थक कर सो जाता। हर दिन एक जैसा ही कठिन लेकिन शांतिपूर्ण बीतता। एक सुबह जैसे ही रामदीन ने मुर्गियों के पिंजरे की ओर देखा, उसकी नजर एक अजीब सी चमकीली चीज पर पड़ी। उसके पैरों के पास एक अंडा रखा था, पर यह अंडा साधारण नहीं था। यह अंडा इतना बड़ा और चमकीला! रामदीन ने चौंक कर कहा। वो धीरे धीरे अंडा उठाकर देखा। अंडा सोने जैसा चमक रहा था। रामदीन का दिल अचानक धक धक करने लगा। उसने हाथों को मिलाया और बुरी तरह से सोचने लगा, क्या यह सपना है? मोहन और गीता भी पास आ गए। पापा, यह सोने जैसा क्यों दिख रहा है? गीता ने पूछी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रामदीन ने धीरे से कहा। पर वह दिन था जब रामदीन की जिंदगी बदलने वाली थी। सोने का अंडा रामदीन ने वह अंडा बाजार ले जाकर बेच दिया। बेचते ही वह हैरान सा रह गया। उसे उस सोने के अंडे के लिए सबने असली सोना जैसा दाम दे दिया। लोग अचंभे में थे कि इतने बड़े अंडे को सोने जैसा कैसे माना जाए। घर लौटकर रामदीन ने सोचा, काश हर सुबह ऐसा ही अंडा मिलता। लेकिन अगले दिन वही कहानी दोहराई। मुर्गी ने फिर एक सोने जैसा अंडा दिया। फिर रामदीन यह करके बेचने गया। लोगों के चेहरे पर हैरत थी। वे कहना शुरू हो गए, ये मुर्गी तो कमाल है। और फिर 2 दिन बाद तीसरा सोने का अंडा, फिर चौथा और पांचवां। हर रोज रामदीन के हाथ में एक सोने जैसा अंडा आ रहा था। गांव में चर्चा, धीरे धीरे सारी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रामदीन की मुर्गी रोज सोने का अंडा दे रही है। सोना, असली सोना! किसने देखा? क्या सोना कितना बड़ा है? लोग उत्सुक और जिज्ञासु थे। कुछ लोग इसे भाग्य मान रहे थे, कुछ अपनी नजर टिप्पणियों से नहीं हटा पा रहे थे। रामदीन को भी लगता था कि जैसे उसकी किस्मत बदल गई हो। सीता बहुत खुश थी। अब हम आराम से रह सकते हैं, सीता बोली। बच्चों की पढ़ाई, अच्छा घर, सब कुछ। मोहन और गीता भी खुशी से नाच रहे थे। अब हम अच्छे कपड़े खरीदेंगे पापा, मोहन बोला। और मिठाई हर रोज, गीता चिल्लाई। पर सबकी खुशी के बीच रामदीन के मन में एक छोटी सी बेचैनी भी उभरने लगी थी। वह सोचता, यह तो हर रोज मिल रहा है, लेकिन क्या यह कभी खत्म होगा? चिंता और लालच। कुछ दिनों के बाद रामदीन का मन बदल गया। अगर मैं सारे सोने एक साथ पालूं? उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या होगा अगर मुर्गी के पेट में और भी सारे सोने भरे पड़े हों? उस रात वह देर तक जगकर सोचता रहा। अगर इस मुर्गी के अंदर ढेर सारा सोना है तो मैं उसे काटकर सारी दौलत एक साथ निकाल लूं। उसका मन डर और लालच में भर गया और फिर उसने यह गंदा विचार अपने दिल में रहने दिया। भयावह निर्णय। अगली सुबह जब सीता और बच्चे सो रहे थे, रामदीन धीरे धीरे मुर्गी के पिंजरे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक तेज चाकू। आज सारी दौलत मिल जाएगी, वह अपने आप से कहता रहा। मुर्गी को पकड़ते ही रामदीन ने चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला, आंखों के सामने एक भयानक सच था। भीतर कुछ भी नहीं था, ना सोने का ढेर, न चमकीले टुकड़े, सिर्फ एक साधारण मुर्गी का खाली पेट। मुर्गी धीमे धीमे आखिरी सांस ले रही थी। रामदीन का दिल धड़कता रहा, लेकिन उस धड़कन के साथ गहरा पछतावा भी आया। पछतावा और क्षति। सीता और बच्चे जैसे ही जागे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सीता दौड़कर बाहर आई तो उसने वह भयानक दृश्य देखा। मुर्गी जमीन पर पड़ी, खून थोड़े से लगे और चारों ओर अजीब सन्नाटा। रामदीन, तुमने क्या किया? सीता की आवाज टूटने लगी। मोहन और गीता भी डर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रामदीन कुछ नहीं बोल सका। उसके शब्द कहीं खो गए थे, मगर आंखों से जो बह रहा था वही उसका अपराध बोध था। अब वो मुर्गी रोज जो सोने का अंडा देती थी, वो अब एक भी अंडा नहीं दे सकती थी।
रामदीन को चोटों से ज्यादा अपनी गलती का भारी एहसास हुआ। सोचा सोचा हर दिन अब सिर्फ पछतावा ही बनकर रह गया। गांव की प्रतिक्रिया सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। रामदीन ने मुर्गी को मार दिया। सोने की मुर्गी! लोग विलाप कर रहे थे। कुछ लोग शांत थे और कुछ बोले, धन बहुत बड़ी परीक्षा है। इंसान चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, अगर लालच उसके मन को पकड़ ले तो वह सब खो देता है। किसी ने कहा, हम सब ने देखा कि उसने रोज सोना पाया, लेकिन उसने सद्बुद्धि नहीं रखी। यही सबसे बड़ा नुकसान है। सीख की गूंज रामदीन और उसका परिवार उस गलती से बहुत सीखा। अब वे खेतों पर लौट आए। गाय बकरियों का पालन पोषण करके फिर से मेहनत करने लगे। धीरे धीरे हालात सुधरते गए। उन्होंने महसूस किया कि धन और दौलत में संतोष से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सीता ने बच्चों से कहा, धन अच्छा है, पर इंसान की अच्छाई, परिवार और कर्तव्य उससे बड़ा है। मोहन ने लिखते हुए कहा, आज हमें समझ आया कि बड़ी दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है संतोष और सही सोच। गीता ने कहा, अब हम जानते हैं कि धन हमारा मालिक नहीं है, हमें उसका कर्तव्य बनकर रहना चाहिए। और रामदीन, उसका चेहरा अब शांत था। अब वह रोज मेहनत करता, मुस्कुराता और अपने परिवार के संग जीवन को सादगी से जीता। कहानी की सीख, मॉरल, लालच बर्बादी का मार्ग है। इंसान कितना भी धन क्यों न पाले, अगर वह संतुष्ट नहीं है तो सब खो सकता है। धन से बड़ा है संतोष, परिवार और कर्म। सच में सुख वही है जो मेहनत, सादगी और संयम से मिलता है। आज जो है उसी में खुशी ढूंढो। भविष्य का भय और दौलत की तस्वीर के पीछे भागना असली आनंद छीन सकता है।